Now it is clear. Voice clear है? ओके, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और इतने दिन हमने बेसिक से एडवांस तक सब कुछ जानने की कोशिश की। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे आज के सेशन के रिगार्डिंग है, जो जिस स्किल पे हम फोकस करेंगे, कि नए क्लाइंट्स लाना ज्यादा बेटर है या पुराने क्लाइंट से रिलेशनशिप बना करके बिजनेस मेंटेन करना ज्यादा बेटर है? आप क्या सोचते हैं कि नए क्लाइंट बनाने में ज्यादा फोकस करते हो आप लोग, या पुराने क्लाइंट को मेंटेन करते हो? आप कहाँ फोकस करते हो? वेयर डू यू फोकस इन योर बिजनेस? न्यू क्लाइंट्स, ओके। बोथ, ओके। रानी जी, रचना जी, बोथ, ओके। लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रहता है? ज्यादा फोकस नए क्लाइंट्स पे रहता है या पुराने क्लाइंट्स पे? ओल्ड, स्वीटी जी ओल्ड, ओके। प्रेम कुमार जी न्यू, ओके। जिनका बिजनेस नया नया है इस फील्ड में, उनके लिए न्यू क्लाइंट पे फोकस करना बेटर रहता है। जिनका बिजनेस पुराना है वो मेरे हिसाब से पुराने क्लाइंट पे फोकस रहेंगे। लेकिन देखो, असली सच क्या है कि न्यू क्लाइंट लाना जो है ना, वो बहुत महंगा है, जबकि पुराना क्लाइंट रखना आसान और प्रॉफिटेबल। और आज हम सीखेंगे कि कैसे क्लाइंट को लाइफ टाइम अटैच रखा जाए, यानी क्लाइंट रिटेंशन पे हम आज बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मेरा क्लाइंट रिटेंशन, राइट। हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, मॉर्निंग रिजोल्यूशन, मॉर्निंग संकल्प की ओर जाते हैं। रिलेशनशिप माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए इमेजिन करें कि आपके क्लाइंट आपसे जुड़े हुए हैं, आपको रेगुलरली कॉल करते हैं, आप उनको रेगुलरली कॉल करते हैं और आपको रेफर करते हैं। तो सभी मेरे साथ अनम्यूट करके दोहराएंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती हूँ या बनाता हूँ। क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, क्लाइंट मुझ जी। पर भरोसा करते हैं। क्लाइंट्स लाइफ टाइम मेरे साथ रहते हैं, क्लाइंट लाइफ टाइम मेरे साथ रहते हैं। मेरा बिजनेस स्टेबल और ग्रोइंग है। मेरा बिजनेस और ग्रोइंग है। बिजनेस मेरा बिजनेस ग्रोइंग है। आप रखिए, रिलेशनशिप इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इनकम। आपकी रिलेशनशिप जितनी अच्छी है उतनी आपकी इनकम अच्छी है। तो रिटेंशन साइकोलॉजी पर बात करेंगे, उससे पहले
रिजोल्यूशन जो हम रोज लिखते हैं, ठीक है। तो पहला रिजोल्यूशन हमारा हेल्थ के लिए, कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। के लिए परमात्मा आपका शुक्रिया। मेरा समाज, मेरा देश, सभी लोग हेल्दी हैं। सेकंड रेजोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स हेल्दी हैं, साथ ही साथ वो दिन ब दिन हेल्दी होते जा रहे हैं, उनके पास भी वेल्थ आ रही है बहुत सारी। तीसरा रेजोल्यूशन हमारी वेल्थ के लिए, कि हे ईश्वर, आपने 2026 में मुझे कितनी वेल्थ दी है, कि आई एम डोनेटिंग 5 लाख सोसाइटी और ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। आई एम पेइंग इनकम टैक्स more than 5 lakh rupees for growth of my country. Next resolution बिजनेस के लिए, we have achieved TOT this year. इधर को अभी TOT आप अपना अपना लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं मेरे ट्रेनिंग बिजनेस और LIC दोनों को मिला करके लिखती हूँ, ठीक है, मेरा टारगेट। आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ओके। और नथिंग इज इम्पॉसिबल। 2026, 1,000 नए क्लाइंट्स की मुझे अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिला है। लाख नए एडवाइजर्स से मैं जुड़ी हूँ। जिन्हें मोर देन 1,000 LDRT अबव अचीव कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। More than 1 lakh subscribers are there. राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी को अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है, सब इसे पहचान रहे हैं। I have appointed staff to support my business. फर्स्ट रिजोल्यूशन रिलेशनशिप पे, मेरे सभी से रिलेशंस मधुर और अच्छे बन रहे हैं।
इस सब के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को भी ईश्वर बहुत सारी बरकतें नवाजे। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बट एक दूसरे को दुआएं तो दे सकते हैं, राइट। और ये है कि ये दुआएं खरीदी नहीं जाती, ये दुआएं दिल से निकलती है, राइट। छोटा सा स्किल इम्प्रूवमेंट पे मैं 5 मिनट लूंगी, और फिर आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर प्रकाश जी। और ये बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश जी से 5 मिनट में लूंगी। आज का जो टॉप स्किल है उस पर बात करेंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन साइकोलॉजी पे। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है रिलेशन की, क्लाइंट आपको क्यों छोड़ देता है, उसके 3 कारण होते हैं। लिखिए, ये 3 कारण आपको सेल्फ इवेल्युएशन हेल्प में हेल्प करेंगे। कि नो फॉलो, कई सारे एडवाइजर बोलते हैं कि कई सारे कस्टमर बोलते हैं मेरा तो एजेंट पॉलिसी लेने के बाद गायब ही हो गया है। होता है ना, क्यों? क्योंकि आप उससे टच पे नहीं हो। एक बार पॉलिसी ले ली, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, मेरा तो काम निकल गया, बिजनेस निकल गया। नो, दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते? तो नो फॉलो अप, एडवाइजर गायब हो गया, ये पहला रीजन है। दूसरा, नो कनेक्शन, सब सेल हुआ, रिलेशनशिप नहीं बना। है ना? तुम्हारे सिंधी में एक कहावत है, कब लथो कागड़ फाटो। अगर कोई सिद्धि होगा, कब लथो कागड़ फाटो, यानी काम निकल गया, यानी कागज फट गया। ओके, तो ऐसा ऐसा नहीं होता, तो यानी नो कनेक्शन। और तीसरा, नो वैल्यू, क्लाइंट को कुछ नहीं मिला, कुछ नया नहीं मिला, आप वही उसी तरीके से, सर प्लान है ले लो, राइट। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिससे क्लाइंट आपको छोड़ दे सकता है। नो फॉलो, नो कनेक्शन, नो वैल्यू। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टे कनेक्टेड, गिव वैल्यू एंड बिल्ड ट्रस्ट। के बाद रिलेशनशिप शुरू होता है। अब इसका जैसे ये कोई सेशन तो नहीं है, चलो फिर भी आप लोग मॉर्निंग 5:30 AM जो है होते हो, तो मैं आपको इसका एक रास्ता बताती हूँ। हर दिवाली या अदर कास्ट का क्लाइंट है, तो उसका कोई न्यू ईयर या स्पेशल डे आता है, उस डे पर कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के जाओ। ये गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मैं डिजिटली वर्क करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर दिवाली पर एनआईसी हमको दिवाली बोनस देती है, दिवाली एडवांस देती है, फेस्टिवल एडवांस देती है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राज की बात बताती हूँ आपको। लोग अपना फेस्टिवल एडवांस अपनी फैमिली के पीछे खर्च करने के लिए यूज करते होंगे। मेरा पूरा फेस्टिवल एडवांस एक अच्छी सी गिफ्ट लेकर के आती हूँ, जो उनको डेली यूटिलाइज हो। जैसे इस साल मैंने ऐसी बॉटल बनवाई थी, इस पे रुद्र कैंसर हब का। तो रोज जब क्लाइंट के हाथ में होगी ना, तो उससे मैं ये याद रखूंगी। और बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि सही में ये तो हमको खरीदनी थी, और आप देखे गए, और हमको बहुत यूटिलाइज होती है, तो वो जब भी पानी पिएगा तो उसे मेरी याद आएगी, राइट। तो गिफ्ट भी ऐसे ही दो तो उसके लिए वैल्यूबल हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉलिसी बेची, सर्विसिंग पूरी मेरी तो डिजिटल होती है। आप में से कई सारे वो लोग बोलते हैं ना कि मैम मिलोगे ही नहीं तो कैसे बिजनेस होगा। मैं स्पेसिफिकली साल में एक बार मिलने जाती हूँ, चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए मेरे को कि दिवाली का काम छोड़ के ये क्या कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिलेशनशिप पे फोकस करो, सिर्फ लेना बैंक नहीं बनो, देना बैंक भी बनो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? तो क्या कर सकते हो? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर क्लाइंट के बर्थडे को स्पेशल बनाओ, है। कुछ उनकी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाओ। तो ज्यादा महंगी नहीं आती, 150 के अंदर बन जाती है ऐसी बोतल। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सोचो, जिससे आप साल के 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000
अर्न कर रहे हो, और उसके पीछे 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए केक आता है, 400 रुपए का केक आता है आधे किलो का। ये महंगा थोड़ी है महंगा नहीं है ना। लेकिन सोचो वो उनकी लाइफ में उनको स्पेशल फील करवाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल्स के बाद रिलेशनशिप शुरू होता है, राइट। अब जैसे पॉलिसी, ये तो मैंने एक वो बताया कि जो लोग बोलते हैं कि मैम डिजिटली वर्क करते हो कैसा। इवन मैं आपको बताऊं कि जो मेरे क्लाइंट्स समझो अहमदाबाद में नहीं रहते, वहाँ जयपुर है, एमपी है, तो क्या करती हूँ, तो मैंने आपको एक बार साइट दी हुई है डिओडेम, वहां से डायरेक्टली उनका एड्रेस डाल करके उनके घर गिफ्ट पहुंच जाती है। क्यों क्यों, वहाँ वो दूर रहकर भी तो हमको बिजनेस दे रहे हैं ना, ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन करके। ओके, तो सिर्फ लोकल नहीं, जो आउट ऑफ गुजरात भी है मेरे क्लाइंट्स, तो उनके साथ भी डायरेक्ट डिलीवरी वहां पहुंच जाती है। तो सीधी सी बात समझो, जिसके घर से 5,000 रुपये मुझे हर साल आता है, अगर उसके पीछे मैंने 500 खर्च किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ मेरा देने का व्यवहार चलता है कि और दो और दो और दो और दो। सबके साथ ऐसा ही है। आप दोगे तो ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको देगा। ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर किसके भाग्य का देता है हमको नहीं पता। वो बोलोगे सब मैं समेट के रख लूं, तो उतना जाता जाएगा आपका। यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसे करोगे तो वो साइकिल चलती रहेगी कुदरत की। बस प्योरिटी से करना, जो करो प्योरिटी से करना, खिटपिट करके मत करना, खुशी से करना। ओके, सो ये तो था रिलेशनशिप डेवलप करने का। अब रियलिटी में जब भी आप पॉलिसी सेल्स करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आफ्टर सेल्स आपको फॉलो अप लेना चाहिए। जैसे कि सर आपका प्लान सक्सेसफुली शुरू हो गया है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। क्या होगा, पॉलिसी इश्यू हो गई तो सर आपका पॉलिसी नंबर इश्यू हो गया है, कुछ दिन में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए मेरे से तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके बाद मंथली टच मैसेज किया जाना चाहिए। मंथली टच मैसेज, सर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रैक पर है, अगर कोई अपडेट चाहिए तो बताइएगा, या आपकी जिंदगी में कोई भी, आपकी जिंदगी में कोई भी चेंजेस आते हैं, आपके परिवार में कोई ऐड हुआ या कुछ भी चेंजेस आए, तो आप प्लीज मुझे अपडेट करें, तो मैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे अपडेट करके दूं। राइट। स्टेप 3 आता है ओकेजन कनेक्ट। ओकेजन कनेक्ट जैसे बर्थडे एनिवर्सरी है, उसे जरूर विश करें, हैप्पी बर्थडे सर, आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहे। राइट। इसके अलावा आप देखो, अगर आपको स्टेटस देखने का टाइम मिलता है तो हर कोई आजकल स्टेटस में सब कुछ रख ही देता है। ओके, जैसे कल एक क्लाइंट के बेटे का बर्थडे था, तो बेटे की पॉलिसी मेरे पास नहीं थी, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, लेकिन स्टेटस पे देखा, एफबी पे देखा कि उसके बेटे का बर्थडे, एक अच्छा सा चैट जीपीटी से कार्ड बना करके वहीं से फोटो लेकर के बना के भेज दिया। क्लाइंट को भी स्पेशलिटी फील होती है। ओके, तो इससे भी कनेक्टेड रहते हैं। और स्टेप 4 है वैल्यू शेयरिंग। वैल्यू शेयरिंग आप टिप्स भेज सकते हो, सर एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टिप शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो आजकल यूट्यूब, आजकल इंस्टा, एफबी, एन नंबर ऑफ रील्स पड़ी हुई है वैल्यू शेयरिंग की। दो वाली नहीं, दे दो वाली नहीं, है ना। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारी रील्स है मार्केट में नॉलेजेबल। वो वैल्यू वाली रील्स, या आप खुद की वीडियो बना करके भेज सकते हो। देखो आपके पास डेली मेरी वीडियोस आती है नहीं आती। कल परसों मैंने क्रिकेट वाली भेजी थी, कल एलआईसी से मरने पर पैसा देती है उस पर भेजी थी। राइट। तो बिगनिंग है, अपनी छोटी छोटी रील्स बना करके भेज सकते हो। पॉइंट। बट अपनी फेस वैल्यू के साथ मार्केट में उतरो, ये आपकी ब्रांडिंग बढ़ाएगी। ठीक है, सो याद रखिए, आउट ऑफ द साइट मीन्स
आउट ऑफ द माइंड। अगर आप उसे दिखोगे नहीं तो आप उनके आउट ऑफ माइंड हो जाओगे, आपकी जगह कोई और ले लेगा। राइट। विवेक जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मोर पथ होहु ना देहु काहू। राइट। इसे इलेबोरेट भी कर लीजिए, 1 मिनट। विवेक जी, अब अपनी लोकल भाषा। बोलिए। मोर पेट हाहू मतलब बहुत बड़ा है, मैंने दोहों काहू, ये एक गलत कहावत है, तो मतलब प्रचलन है। जो लेते जाते हैं देते नहीं है उनके लिए है ये। ओके, ठीक है। और मोर पेट हाहू मतलब बहुत बड़ा है मेरा, मैंने दोहों काहू, ऐसा कहते हैं। ओके, वेरी नाइसली सेड। चलिए प्रकाश जी, आर यू देयर? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दिए हुए हैं। प्लीज अनम्यूट कीजिए, और आपका कैमरा भी ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए आपका, और आपको मैं सेशन आगे हैंड ओवर कर रही मैडम ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट है तो ज्यादा साउंड थोड़ी ना आ सॉरी। रहा है। ब्लूटूथ जो है मतलब मेरा मोबाइल से कनेक्टेड, उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसमें लैपटॉप में साउंड आ रहा है कनेक्ट। इसमें साउंड आ रहा है मैडम। साउंड आ रहा है। हाँ। सभी वेलकम करेंगे प्रकाश जी का चैट बॉक्स में। जी प्रकाश जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं तो कनेक्ट मैडम नहीं उसमें होंगी। ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा लैपटॉप में। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। साउंड साउंड क्लियर है क्या मैडम? हाँ, साउंड बिल्कुल क्लियर है। जी जी, तो ओके ठीक। दोनों में से एक जगह म्यूट करो खुद को। आप मोबाइल से बोलोगे तो भी आपकी आवाज आएगी, ठीक है? और आप जी जी लैपटॉप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जी, ओके। स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से हुई है लैपटॉप में? स्क्रीन शेयर नीचे शेयर। शेयर लिखी हुई होगी, शेयर। बीच में शेयर का हार्ट के पास, रिएक्ट के पास शेयर का बटन है, वहां पे जाइए। हाँ, वेरी गुड। आ गई आपकी स्क्रीन, आ गई, दिख रही है हमको। हम लोग अपनी स्क्रीन पे जो भी परफॉर्म करेंगे वो हमें दिखाई देगा। ठीक। स्टार्ट करो मैडम। जी बिल्कुल, गो एट, ग्रीन लाइन, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का आज का मॉर्निंग 5:30 PM में स्वागत है। पावर पॉइंट अ, में पहले स्लाइड स्लाइड रन करो, स्लाइड शो पे जाओ आप। स्लाइड शो पे जाइए, ऊपर एनिमेशन के पास जाइए, स्लाइड शो पे। कहाँ पे मैडम? स्लाइड शो ऊपर देखो, स्लाइड शो है। ये रहा ऊपर स्लाइड शो है। मेनू में, फाइल वाले मेनू में, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन। इसके बाद देखो फाइल। एनिमेशन के, नहीं नहीं, बैक जाओ। यहाँ पे देखो एनिमेशन है, इसी लाइन में एनिमेशन, उसके बाद स्लाइड शो है। होम के बाद इंसर्ट है, इंसर्ट के बाद डिजाइन है, डिजाइन के बाद देखिए स्लाइड शो है। सही। हाँ, यहाँ पे जाइए और फ्रॉम बिगनिंग कीजिए।
फ्रॉम बिगनिंग, पहला ही ऑप्शन है देखो, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग, यस। ओके, वेरी गुड। अब एंटर देते जाइए, अब बोलिए। वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का मॉर्निंग 5:30 PM में। मेरा नाम जयप्रकाश सूर्य है। मैं LIC में फ्यूचर लाइफ एडवाइजर हूँ और मैं पिछले 13 वर्षों से लगातार लोगों के परिवारों को बचत एवं वित्तीय सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। अब तक मैंने 1,000 पॉलिसी धारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया है और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख परिवारों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है, उनके सुरक्षित स्थिर को जीवन देना है। आज का टॉपिक है चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्रोटेक्शन लिए अपने बच्चों को किस तरह से हम एजुकेशन या मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आज देखेंगे। हाँ, क्या होगा अगर आपके बच्चे के सपने पैसे की कमी की वजह से अधूरे रह जाएं। हम अपने बच्चों के भविष्य पर 3 मंडराते खतरे रहते हैं। पहला है महंगाई की मार। आज स्कूल, कॉलेज और विदेश में पढ़ाई की फीस हर साल तेजी से बढ़ रही है। मैडम ये किनारे में हो रहे दूसरा है जीवन के जोखिम। हैं। मेरे पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं तो पूरी दिख रही है आपकी स्लाइड। दूसरा जीवन के जोखिम। लाइफ में अनेक तरह के जोखिम है, जैसे अचानक नौकरी जाना, मेडिकल इमरजेंसी जाना और असमय मृत्यु हो जाना। और तीसरा है विवाह का बढ़ता हुआ खर्च। आज हम समाज में अपने बच्चे का मैरिज करते हैं तो उसमें जो खर्चा है वो बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी शुरुआत ही समझदारी क्यों है। यदि हम जल्दी शुरुआत करते हैं तो हमको लंबी अवधि का लाभ मिलता है। कम कम प्रीमियम कटाने का लायबिलिटी मिलता है, वित्तीय अनुशासन मिलता है और माइंड को शांति मिलता है। यदि हम देरी से शुरुआत करेंगे तो हमको कम टाइम मिलेगा, तो हमको जो बेनिफिट है वो कम मिलेगा। एजुकेशन एंड मैरिज प्रोटेक्शन प्लान क्या है। हम आज से बचत शुरू करेंगे तो भविष्य के लिए बड़े खर्चों के लिए एक मुफ्त फंड का निर्माण कर सकते हैं। उसी के साथ सुरक्षा जो है, जीवन की किसी भी अनहोनी से परिवार और लक्ष्य की सुरक्षा करती है। यह योजना काम कैसे करती है। लाइफ कवर, पिता माता न रहने पर भी हमारी योजना का लाभ जो है हमारे बच्चों की जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाती है। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। हमने प्लान 733 लिया है, जीवन लक्ष्य। टर्म लिए हैं 21 साल का, पेइंग टर्म जो है 18 साल का है। इस पॉलिसी में हम 18 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्ति को पॉलिसी दे सकते हैं। और इस पॉलिसी के पर्पज हम हमारे बच्चे एजुकेशन के लिए एंड मैरिज के लिए गारंटेड लक्ष्य के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिए हैं, देखिए हम बच्चा है 0 साल के, फादर है 30 साल के, 10 साल 10 लाख का सम छोड़ लिए हैं, साथ में DD भी 10 लाख का है, साथ में टर्म राइडर भी 10 लाख का है। पहला सिनेरियो है कि मेच्योरिटी में जो है 21 21 साल पूर्ण होने पर जो है 20,87,00,000 रुपये गारंटेड मिलेगा। यदि दूसरा सिनेरियो में जाते हैं, यदि कुछ हो जाता है माता पिता को, उस कंडीशन में भी
परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता मिलता है, आगे की किस्त माफ हो जाती है, और दूसरे साल से हर साल जो है 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए जो है पॉलिसी मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक मिलती है, और लास्ट में फिर मैच्योरिटी में गारंटेड सम एश्योर्ड का 110% और साथ में बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस के साथ में जो है अ, यदि टोटल अपन मैच्योरिटी देखें तो 56,87,000 रुपये जो है गारंटेड फंड जो है मिलते हैं। अंतर साफ है, योजना बनाओ योजना नहीं। स्थिति है शिक्षा खर्च जो है, यदि हम बिना योजना के काम करते हैं तो कर्ज या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। हम प्लान के साथ प्लानिंग करते हैं तो गारंटेड फंड जो है उपलब्ध होता है। अचानक मृत्यु होने पर बच्चे की पढ़ाई हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन हम प्रोटेक्शन प्लान करते हैं तो प्रीमियम माफ हो जाती है, फंड फंड भी निर्माण होती है। बाजार का जोखिम जो है, बिना योजना के हम लेते हैं तो शेयर बाजार गिरने पर पैसा डूबने का डर रहता है, लेकिन हम प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं तो 100% सुरक्षित और गारंटी रिटर्न मिलता है। मानसिक स्थिति जो है, हर समय तनाव और चिंताग्रस्त रहता है, लेकिन हम प्रोटेक्शन प्लान के साथ अपना प्लानिंग करते हैं तो 100% शांति वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। इस योजना के अद्वितीय फायदे हैं। किनारे हो जाए। इस योजना के अद्वितीय फायदे हैं की और बेनिफिट। बच्चे का सुरक्षित भविष्य, गारंटीड फंड बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त होती है, जोखिम से सुरक्षा और टैक्स लाभ भी मिलता है, वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। अगर आज योजना नहीं बनाई तो कल क्या होगा? पढ़ाई में समझौता, बच्चों को मनचाहे कॉलेज के बजाय सस्ते विकल्प चुनने पड़ेंगे, कर्ज का बोझ, शिक्षा या शादी के लिए भारी ब्याज पर लोन लेना पड़ेगा, आर्थिक तनाव, बुढ़ापे की अपनी जमा पूंजी रिटायरमेंट फंड दांव पे लगानी पड़ेगी, दूसरों पर निर्भर परिवार को रिश्तेदारी या समाज के सामने हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। अब मुझे अपने सलाहकार के रूप में न चुने। मैं 13 वर्ष से अपनी इस कार्य में गहरा अनुभव है। 1,000 परिवारों का अटूट विश्वास है। व्यक्तिगत योजना, पर्सनैलिटी प्लानिंग, आय और जरूरतों के अनुसार सही सलाह देता हूँ। लंबी अवधि का साथी केवल पॉलिसी बेचना नहीं, बल्कि आपके लक्ष्य पूरे होने तक साथ निभाना मेरा लक्ष्य है। कि आपने अपने बच्चों के लिए ठोस योजना बनाई है। समय कभी लौट कर नहीं आता, आज लिया गया एक सही फैसला का आपके बच्चे का जीवन बदल सकता है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया। स्क्रीन शेयर रोकिए। आपने दो तीन चीजें मैं आपको सिर्फ बोलूंगी। प्रकाश जी, आपकी पीपीटी तो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा आप फोकस कीजिए कि देखिए, जब हम मोबाइल और लैपटॉप दोनों से जुड़े हुए रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो स्पीकर ऑफ कर देना चाहिए, है ना? ये या फर्स्ट टाइम था इसलिए शायद ये प्रॉब्लम था। स्क्रीन शेयर रोकिए, स्टॉप शेयर कीजिए। आपका कैमरा ऑन नहीं था, कैमरा ऑन कीजिए। जब भी आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपना कैमरा ऑन रखिए। अब अभी मोबाइल से म्यूट है, आपका फोटो नहीं दिखाई देगा, तो ये दो चीजें आप खास रखिए, ठीक है? तीसरा, आपकी प्रेजेंटेशन पीपीटी बहुत अच्छी थी। सिर्फ अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे, कहाँ पे कितनी जोर से भार देना है, कहाँ पे सॉफ्ट वॉइस यूज करनी है। सी,
वी ऑल आर इन दी एक्टिंग ग्रुप, तो ऐसा समझ लो कि हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। ओके। तो जब कोई एक्टिंग करता है तो उसे अपने किरदार से बाहर निकल जाना पड़ता है। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा था, देखो आपने रिंग लाइट वगैरह सब लगा करके, ब्लेजर ब्लेजर पहन करके बहुत अच्छे से पीपीटी थी। अभी आपको मेहनत वहां पे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, यानी पीपीटी बहुत अच्छी बना रहे हो, राइट। सिर्फ थैंक यू। वॉइस मॉड्यूलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। और ये कभी कभी होता है, नर्वसनेस के कारण भी होता है कि हम कंटिन्यूअस रीड करते जाते हैं, लेकिन आदत हो जाएगी ना। तो जैसे देखो कहाँ पे अल्प विराम लेना है, कहाँ पे पूर्ण विराम लेना है, किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, राइट। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि यदि आपने आज ही अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो उसके लाइफ में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, राइट। आराम आराम से, और किस शब्द पे ज्यादा जोर देना है, ये प्रैक्टिस से होगा, मुझे भी नहीं आता था, राइट। करते 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 होने लगा। ओके। तो देखो इन्होंने ग्रीन पर्दा भी पीछे अच्छे से लगा रखा है, वेरी गुड। आपकी प्रिपरेशन एडमायरेबल थी, राइट। और अगर देखना हो तो एक बार साइन करना, एक बार इसको मैं आपको रिकॉर्ड थैंक करके यू। भेजूंगा वहां पे वर्ड्स का भार कैसे होता है। ओके। तो रिकॉर्डिंग करके जी। मैं आपको शेयर करूंगी, बट जी। वो होता है, रुकना मत, चलते रहना, प्रैक्टिस करना, और डेफिनेटली हर जगह पे, हर जगह पे ये वीडियो आपकी जानी चाहिए। तो आपका अगला टास्क क्या है कि थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन पे ध्यान दे करके इसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कैसे होगी, जूम आपके पास है, रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, लैपटॉप में कैमरा ऑफ था, देखो इतने सारे हार्ट। लैपटॉप कैमरा चालू है, इसमें दोनों कनेक्ट है। देखो अभी भी लैपटॉप से आवाज आ रही है। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, मोबाइल से भी कनेक्टेड है, तो क्या करना है, हमें लैपटॉप का साउंड बंद कर देना है, ताकि अगर हम मोबाइल से बोल रहे हैं तो लैपटॉप के साउंड से, स्पीकर से आवाज ना आए, राइट। यू गेटिंग माय पॉइंट। मोबाइल जी हमारे ओके। पास प्रेजेंटेशन में किस लिए होना चाहिए, मोबाइल प्रेजेंटेशन में इसीलिए होना चाहिए कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन उस समय स्पीकर दोनों के ही बंद कर देंगे अगर हम खुद ही स्पीकर है तो, राइट। नहीं तो पब्लिक को दो दो आवाज सुनाई देगी। ओके। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलिए आज आगे बढ़े पावर पॉइंट पे, ठीक है। चलो आज मैं पावर पॉइंट में आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सीखा होगा। अभी तक हमने रिकॉर्ड तक के मेनू देखे थे, राइट। अब मेरा अगर आपको पावर पॉइंट आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी उसमें स्लाइड ट्रांसलेट करके दे तो कैसा लगेगा। प्रेजेंटेशन वही, लेकिन आपको ट्रांसलेट करके दे तो हाउ विल यू फील, हाउ। ओके। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कमाल कहाँ से होता है, ये कमाल होता है रिव्यू से, राइट। रिव्यू में आप अपनी स्लाइड्स की, जैसे आप ये सिलेक्ट ऑल कर लो, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया सारी स्लाइड्स, इसमें आप रिव्यू में गए तो ये आपको स्पेलिंग चेक करके देगा, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो एक क्लिक में ये आपको डिटेक्ट करके दे देगा, ठीक है। फिर से रिव्यू में जाते हैं, थिसॉरस कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ये इसमें चेक करके देगा, ठीक है। चेक एक्सेसिबिलिटी इतना काम का नहीं है, ठीक है। ओके। तो ये इतना काम का नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेट, राइट। ट्रांसलेट, अगर मुझे मान लो ये सारी स्लाइडें गुजराती में बनानी है, मैं फर्स्ट स्लाइड पे गई, मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। ये फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गुजराती सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, गुजराती हो, राइट। इनको तमिल में डालना है, एक सेकेंड।
लोग तेलुगु में चले जाते हैं, तो ये तेलुगु में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, मुझे बंगाली में जाना है, भोजपुरी में जाना है। ठीक है कमाल का है कि नहीं? बांग्ला में जाना है, उससे मेरे को इंसर्ट करना है। ये डायरेक्ट इंसर्ट हो गया। अब क्या देना है? सिर्फ अलाइनमेंट देना है। तो मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अजरबैजानी में जाना है। ठीक है, सो तो जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में उतना पार्ट सिलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसे चेंज कर सकते हैं। अगर वहां से डायरेक्टली नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, लैंग्वेज, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, आप अपनी प्रूफिंग लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज प्रेफरेंस आप यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, ये ट्रांसलेटर बहुत अच्छी चीज है। आपने स्लाइड शो पूरा रेडी कर दिया, लेकिन कम मेहनत में आपको इसको करना है। वैसे तो आप एआई का यूज कर सकते हो, लेकिन एआई में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो आपको पूरा प्रूफ किया हुआ है और आपको करना है। तो दिस इज द बेस्ट वे। आपको कोई कमेंट ऐड करनी है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको कमेंट हाइड या शो करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट कैसा लगा आपको ये टूल? बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया बस। जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में अपनी स्लाइड बना सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में ना, आप भारत के किसी भी कोने से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, ओके, तो ये आपका काम इजी बना सकती है। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक छोटा सा चेंज मैंने किया है कि हमारा LIC डिजिटल एप्लीकेशंस का 5 दिन का जो सेशन आ रहा है, वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 15 अप्रैल बुधवार से, वेनसडे से स्टार्ट होगा। 5 दिन का है। जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में है, जो लोग बेसिक कोर्स में है, उन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी। और जो किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, और हाँ, जिन्होंने जनवरी में ये LIC एप्लीकेशन का कोर्स लिया था, उनको भी फिर से कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, और जो लोग नए हैं, उन्हें 999, 999 इसका चार्ज है, एनरोल कर सकते हैं। राइट, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमारे बेसिक कोर्स या फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जो है, आप कह सकते हैं, जो लोग बेसिक कोर्स का पार्ट है उन्हें भी इसके लिए पेमेंट नहीं करना। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में एनरोल करना चाहते हैं, मैं बता दूं, 2026 में मेरे कोई भी कोर्स आ रहे हैं, आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी। कोर्सेज की रिकॉर्डिंग आप वेबसाइट www.risingadvisorsacademy.in पर देख सकते हैं, या मेरी एप्लीकेशन है लर्निफाई, उसका भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, क्या और कैसे डाउनलोड करना है। आप वहां से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। और हाँ, जो लोग इंतजार कर रहे थे 90 डेज सीरीज का, है ना, बिकॉज 90 डेज सीरीज बिल्कुल अपार्ट है। ओके, 90 डेज सीरीज की रिकॉर्डिंग एंड पोस्टर्स जो है, वो मैंने अपडेट करना शुरू कर दिए हैं। मोर देन 25 मैंने डाल दिए हैं। तो जो लोग परचेज करना चाहते हैं, तो वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वो कोर्स किसी के लिए फ्री नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि वो 2025 का पार्ट था, लेकिन 100 से ज्यादा कॉम्बिनेशन विद पोस्टर उसमें रहेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो भी आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। 9999 उसकी मैंने प्राइस रखी है। लेकिन मैं लिख करके दे दूं, अगर एक भी HNI आपका वहां से क्लोज हुआ, आपकी कोर्स की फीस
वसूल है। जिन लोगों ने सेशन लाइव अटेंड किए हैं उनको पता है कि क्या सिखाया गया है उसमें। ओके, तो पोस्टर्स के साथ, कैलकुलेटर्स के साथ उसको भी पूरा मैंने अपडेट किया हुआ है। आप वो भी कर सकते हैं, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं 100 पूरे हो जाए, तो 100 पूरे हो जाने के बाद ले सकते हैं। बट आप सभी लोग मेरी एक मदद कर सकते हो कि LIC डिजिटल ऐप का सेशन जो इतना महंगा नहीं है, राइट, इसे आप शेयर कर सकते हो अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो बाकी ईश्वर है, हर कोई अपने नसीब पर खाता है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर अपने ही टूल्स LIC वालों को अच्छे से नहीं पसंद है, नहीं पता है, राइट, तो वो मार्केट को कैसे बीट करेगा। मुझे पता है कई सारे लोग इसके भी अगेंस्ट बोलेंगे कि मैम ये थोड़ी कि टूल्स नहीं आते तो बिजनेस नहीं होता। बिल्कुल, टूल्स नहीं आते तो बिजनेस नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन टूल्स आते हैं तो बिजनेस और अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि क्लाइंट को मिलने का एक और बहाना मिल जाता है कि सर आपका फंड वैल्यू क्या है, सर आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, सर आपकी फैमिली की पूरी पॉलिसी एक जगह मैनेज हो सकती है। वैसे क्या होता है, देखो अब प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स लेकर के, जैसे डेटाकॉम का चलता है, ठीक है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स लेकर के उसमें सब कुछ मैनेज करते हो, लेकिन कई सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो 40,000 50,000 साल का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो LIC ने पहले से दे रखा है, तो उसमें उनको पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करके दें। इमरजेंसी में फंड स्विचिंग में आपको हेल्प लगेगा, लेकिन आप करके भी कैसे देंगे, कब देंगे, जब आपको खुद ना आएगा तब, राइट। आनंदा से प्रपोजल रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल, आनंदा से प्रपोजल रजिस्ट्रेशन। मेरे को ये भी लोग बोलेंगे कि मैम बिजनेस के लिए आनंदा आना जरूरी थोड़ी है। मैं बोलती हूँ अगर बीमा कवच बेचने गए तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे। बीमा कवच तो आनंदा के सिवा रजिस्टर होता ही नहीं है। इलाइट क्लब के लिए 15% पॉलिसी सिर्फ आनंदा से होनी कंपलसरी है। बड़ा सोच भी रहे हो तो उसके लिए भी LIC ने डिजिटल कंपलसरी कर दिया है। इट्स बेटर कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। आपका स्टाफ है तो अपने स्टाफ को अपग्रेड करें, लेकिन अपग्रेड होकर के आगे बढ़े, राइट। सच्चा एडवाइजर तो वही है जिसको अपने फील्ड के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। सिर्फ तुक्के पे बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं, सिर्फ लोगों को करोड़पति बना करके हम अपना बिजनेस नहीं चला सकते, क्योंकि कस्टमर जो है वो चेंज हो रहा है। कस्टमर चेंज हो रहा है। कस्टमर आजकल यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, और आज हम भी वहीं के वहीं हैं। सो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन, इसलिए हमें भी अपग्रेड तो होना ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? लोग अब शर्मा शर्मी में पॉलिसी नहीं लेते हैं कि ये तो मेरी साली है, ये तो मेरा बहनोई है, इसने बोला है तो लेना ही पड़ेगा। वो चला गया, ट्रेंड चला गया, किसी को किसी की शर्म नहीं है अभी। अभी खड़ा कौन रहेगा? जो अच्छी एडवाइस देगा, जो वैल्यू देगा, राइट, जिसके पास नॉलेज होगा, वही मार्केट में खड़ा रह पाएगा। अगर दिख रही है ऐसे पॉलिसी तो वो तुक्के पे 5 साल बाद वो बोलेगा ले सरेंडर कर दे, मेरे को दूसरा एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर ये बोल रहा है कि ये पॉलिसी तेरे लिए सही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो तुक्के से बिजनेस मत करो प्लीज। ओके, चलिए कंक्लूड करते हैं। सॉरी मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे हो तो, लेकिन देखो समाज में दो लोग होते हैं, एक आपको बहुत अच्छा 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 बोलेंगे, और दूसरा है आपको कुछ कड़वा बोल करके जगाएंगे, ठीक है। तो मैं कड़वा करेला हूँ, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा भी हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, और आज बेसिक कोर्स का और फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल डॉक्टर का सेशन है। आज शाम को 2 प्रोडक्ट्स हम फिर से अच्छे से कैलकुलेशन पिचिंग के साथ सीखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एट 8 PM, 8 बजे जुड़े, ठीक है। हम 2 नए प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे। ओके, नए तो नहीं, LIC के ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एंडोमेंट सीरीज अब एंड होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।